हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। माचल अनूप वर्मा और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं और उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने कॉन्टिन्यूटी को कवर कर लिया है, लिमिट को कवर कर लिया है, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो भी हमने डिस्कस कर दी है मोस्ट प्रोबेबली। तो आज हम डिफरेंशिबिलिटी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि डिफरेंशिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट मीनिंग ऑफ डिफरेंशिबिलिटी एट अ पॉइंट, एंड बहुत सारी चीजें उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसका डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जुड़ जाइए और चीजों को सीखने लगिए, समझिए चीजों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिफरेंशिबिलिटी तो बहुत आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा होगा कि डिफरेंशिबिलिटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को वही है जो भी हमारे पास डिफिनीशन डिफरेंशिबिलिटी की वही है। तो थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कैसे हम बात करते हैं डिफरेंशिबिलिटी की किसी पॉइंट पे। So we have a coordinate system, this one, and this is your uh, x-axis. We can just say so-called x-axis. This is your y and y-axis, and this is the origin. We have a function. Let I'm just taking here y is equals to fx. तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट करा। सपोज दैट वी आर ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ समझने में आसानी होगी हमारे पास कुछ इस तरीके। ठीक। तो वी आर सेइंग व्हाट इज द डिफरेंशिबिलिटी। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस होता था, मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब नो ब्रेक नो जंप, है ना। सिमिलरली a, this is the point x is equals to a, and we have a function, we have a curve, this is curve। ये फंक्शन है किसका, y equals to fx का कर्व है। और इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे हमारे पास देख चेक करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं, व्हेन x इज इक्वल टू a। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p, फंक्शन इज दिस। तो अगर ये p पॉइंट था, दिस इज द पॉइंट p, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कामा f थे उस पॉइंट पे। ठीक। अब हमको क्या करना है, व्हाट मीनिंग ऑफ डिफरेंशिबिलिटी, वी कैन एबल टू ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। We have this tangent at this point, okay, at point P हमने draw tangent। we know that कि every curve, every भी हमारे पास जो point होता है अगर curve पे है, तो we can able to draw tangent। अब वो tangent यूनिक है या नहीं, that is the meaning of differentiability। हमारे पास अगर tangent यूनिक है, there exists a unique tangent at that point, then we can say कि हमारे पास x इक्वल्स टू a पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब उस यूनिकनेस को कैसे हम देख पाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्लाइटली राइट जाते हैं। वी जस्ट मूव स्लाइटली राइट, एंड आई हैव अ पॉइंट, आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज योर पॉइंट a प्लस एच, एंड देन टेकिंग एच इज एनी पॉजिटिव नंबर, एंड स्लाइटली हम पीछे जाते हैं a माइनस एच। ओके, स्लाइटली, वेरी स्लाइट। अब हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए, एक पी, इसको क्यू हम बोल दे रहे हैं, और इसको हमने बाइक साइड में हमने क्यू डैश पॉइंट बोल दिया। ठीक। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू, यू नो दैट दिस इज ए प्लस एच पॉइंट था, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर? सॉरी, नॉट ए प्लस, इट विल बी माइनस, माइनस पे निकाल रहे हैं फंक्शन की वैल्यू। ओके, तो ये क्यू डैश के कोऑर्डिनेट हो गए और ये कोऑर्डिनेट आपके क्यू पॉइंट के हो गए। ध्यान दीजिएगा, हम यूनिक टेंजेंट की बात कब कर सकते हैं, जब हमारे पास पी क्यू का स्लोप इज जस्ट इक्वल टू क्यू पी क्यू डैश का स्लोप, बोथ स्लोप शुड बी इक्वल, है ना। तो हमारे पास तभी हम कह पाते हैं, क्यों, क्योंकि जब सेम स्लोप हो गए और क्योंकि हमारे पास जो क्यू और क्यू डैश हैं वो बहुत नियर बाई पॉइंट्स हैं टू पी। तो इट मीन दैट वी आर सेइंग दैट कि वो यूनिक
मतलब एक ही टेंजेंट लाइन के स्लोप्स होंगे, क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब एक ही टेंजेंट लाइन वी कैन एबल टू ड्रॉ एट द पॉइंट P, है ना। तो बेसिकली इफ वी आर सेइंग ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, इट मीनिंग दैट कि एट दैट पॉइंट वी हैव अ यूनिक टेंजेंट. दिस इज द सिंपल geometric meaning of a differentiability. Okay, so how we can say there is a unique tangent if the slope of PQ should be equal to slope of PQ dash. Okay, because हम दोनों तरफ से जब स्लोप निकालें दोनों साइड से, तो वो एक ही लाइन की स्लोप आनी थी. अगर दो अलग अलग स्लोप था इसका मतलब वहां पर दो टेंजेंट्स जा रही है, दो पॉइंट्स जा रहे हैं, है ना, दो लाइंस जा रही है ना. अगर स्लोप इक्वल है इसका मतलब वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दैट विल बी द यूनिकनेस. Okay, it means for, you can just say for unique tangent at P, we have the slope of PQ dash is just equal to slope of PQ. Okay, so what will be the slope? You know that if there are 2 points x1 y1 and had another point x2 y2 इन अ लाइन ए बी, है ना, तो इसके बीच लाइन, इसका अगर स्लोप की हम बात करते थे तो स्लोप जो m होता था वो कैसे डिफाइंड होता था, दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो होता था. तो इफ वी जस्ट कैलकुलेट, वी जस्ट टेकिंग दिस इज योर x1 y1 एंड यहाँ पर हम इसको x2 y2 मान ले रहे हैं. सिमिलरली अंडर टेकिंग दिस इज x2 y2, तो दिस स्लोप ऑफ PQ विल बी व्हाट, that will be y2 minus y1. It means f of a minus h minus का f a divided by a minus h minus of a is just equal to f of a plus h minus का f a divided by a plus h minus of a. Okay, so these slopes will be equal. ठीक है, एंड वी आर सेइंग कि जो Q है पॉइंट या Q डैश पॉइंट है, दैट विल बी स्लाइटली लेस, मतलब स्लाइटली नियर बाय टू P. वो P के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे. अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं तो वहां पर हम टेंजेंट अलग की हम बात कर पाएंगे, स्लोप्स इक्वल होंगे तभी पॉसिबल होती इक्वलिटी की. तो वी कैन जस्ट से this h is tending to 0. This is, you can say, limit. This is h is tending to 0. H is any positive number, but it will be tending to 0. Then f of a minus h minus of f a divided by minus of h. h से ये cancel हो जाएगा, and it will be limit h tending to 0 f of a plus h minus of f a divided by h. You can cancel out it. Okay, so this will be h. तो ये दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए, और जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल हो, देन वी कैन से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. देन फंक्शन fx is differentiable at x is equals to a पॉइंट, है ना. तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव. तो हियर, so now we have left hand derivative. Can just write here left hand derivative. जब पढ़ के आए हम लोग, बस थोड़ा सा बेसिक हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड रिप्रेजेंटेड लाइक दैट एल एफ डैश ऑफ ए. किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, दैट इज राइटिंग हियर ए, है ना. दिस इज योर लिमिट h tending to 0 f of a minus h minus of f a divided by minus of h. This is your left hand derivative. And what will be the right hand derivative? This is your right hand derivative. लिमिट हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, we already have done with it. So this is your r f dash of a. This is notation for the right hand derivative,
and that is equals to limit h tending to 0 f of a plus h minus of f a divided by h. Okay, so if both left hand derivative and right hand derivative are equal, if left hand derivative is just equal to right hand derivative, okay, and that is the derivative of the function at point a, है ना, this exists, then we can say then function then fx is said to be differentiable at x is equals to 8. क्लियर? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, और बोथ शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक का पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो ये होता है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि तो हम एक चीज देख रहे हैं कि बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है, जो ये हमारे पास ये है क्या, स्लोप ही तो है किसका, उस लाइन का, उस टेंजेंट लाइन का एट दैट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट पे जो मतलब स्लोप है लाइन का, ठीक है। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द, यू कैन से एज अ नोट, यू कैन राइट हियर, डेरिवेटिव represents slope of tangent line on the curve at that point. Okay, so now अगर हमारे पास हर एक, हमें मान लो कि हर एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए, ठीक है, और हमें ये पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं कि जनरल हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। तो लेट अस राइट द जनरल डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, है ना। अभी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए लिया x इक्वल टू ए, जिसपे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। अब हमने कहा कि जनरल पॉइंट, अब बताइए कोई x, कोई भी जनरल पॉइंट है जिसके ऊपर हमें डेरिवेटिव बताइए कि भाई हम x बराबर हमें रख दे तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू जैसे निकल आए, जैसे कि if we are going to, you know that ठीक है, तो जनरल, एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे लिखा हुआ है एफ डैश ऑफ ए, है ना, तो इसको हम, क्योंकि वाई, इसको डी वाई डी एक्स भी लिखा जाता है, और किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए, को ऐसे भी नोटेट करेंगे। तो यहाँ पर जनरल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो हम जनरल पॉइंट की बात करेंगे, हम अब एक ए पर्टिकुलर पॉइंट नहीं रह गया, तो वी कैन जस्ट से, तो अगर हमने कहा कि दिस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएबल है एंड दिस इज नोन एज डेरिवेटिव, ध्यान रखना, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, so this implies dy dx is defined like this, limit h tending to 0। अब यहाँ पर a नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, एक जनरल पॉइंट रखेंगे, दिस इज f ऑफ x प्लस h, a प्लस h होता था, माइनस का एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई h, या फिर आप ये बोल सकते हो, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। तो ये बोथ विल बी इक्वल, चाहे वो हम राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, बट अगर हमें पता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, वी नाउ वांट डेरिवेटिव,
जनरल डेरिवेटिव या यू कैन से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें पता है, हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपली जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, dy of dx is equals to limit h tending to 0 f of x plus h minus of fx divided by h। इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना, दिस इज फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, है ना, वेयर h is any positive number that will be tending to 0। ओके, तो अब हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेट अस एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, लेट दिस इज y इज इक्वल्स टू x की पावर n, n इज एनी होल नंबर, h इज एनी इंटीजर, y इज इक्वल्स टू x फॉर n। ठीक है, फाइंड dy dy, आप बताइए क्या हो। अगर हम कह दें कि एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो अब एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया 2, और इस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव देखना है, या कह सकते हो कि वो टेंजेंट जो x इक्वल्स टू 2 पे खींची गई है उसका स्लोप क्या होगा। ओके, तो लेकिन पहले पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, फिर जनरल फार्मूला निकालेंगे। तो सिंपली यार a इज इक्वल्स टू क्या है 2, वी कैन जस्ट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, चेक करना पड़ेगा, है ना, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f dash of 2, what will be the formula, limit h tending to 0 f of 2 minus h minus of f2 divided by what, divided by is your h minus का, तो आइए जरा, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज 2 माइनस h की पावर n माइनस ऑफ 2 द पावर n डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। ओके, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज जो कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो लेट अस एक्सपैंड इट, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज 2 द पावर n, है ना, एंड दिस विल बी प्लस nc1, ऐसे होता था ना, nc1 एंड 2 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ h एंड प्लस का nc2 एंड 2 द पावर n माइनस 2 एंड माइनस ऑफ h the whole square and so on up to lastly minus of h की पावर n, ये हो जाएगा, एंड माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। तो वी कैन जस्ट कैंसिल इट, है ना, तो इसको कैंसिल करा तो यू विल गेट, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से आप माइनस ऑफ h बाहर ले सकते हैं, तो इट रिमेन्स इन द ब्रैकेट, दिस इज nc1 to the power n minus 1 and plus of nc2 and 2 की power n minus 2 into minus of h plus dot 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 plus minus of h की power n minus 1 is remaining divided by minus of h। फिर आपको कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल होने के बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो और सारे टर्म जिसमें h मौजूद है सारे जीरो हो जाएंगे। इट रिमेन्स nc1 2 की पावर n माइनस 1, और nc1 की वैल्यू होती है n, तो 2 की पावर n माइनस 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 2। व्हाट विल बी द राइट हैंड डेरिवेटिव, it will be limit h tending to 0 f of 2 plus h minus of f2 divided by plus of h। It is similarly, it can also by the binomial theorem, it will be 2 plus h power n minus of 2 the power n divided by h। क्लियर, तो क्या आएगा हमारे पास, that will be equal to this is a limit h tending to 0, this is 2 की power n plus nc1 2 की power n minus 1 h plus nc2
2 की पावर n माइनस 2 ऑफ h स्क्वायर अप टू लास्टली h की पावर n। इसमें से हम 2 की पावर n को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज अपॉन में h, so this is 2 की पावर n, 2 की पावर n will be cancel out to each other, it remains, this is our limit h tending to 0 and it will be nc1। तो यहाँ से हम h बाहर ले रहे हैं, तो दिस इज h I'm taking, this is nc1 2 की पावर n minus 1 plus nc2 2 की पावर n minus 2 into h and so on up to h की power n minus 1 divided by h। So this h cancel, and when you apply this limit h is equals to 0, you will get all other terms will be 0, nc1 2 की power n minus 1 and it is again n 2 की power n minus 1। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। तो जो डेरिवेटिव की वैल्यू है 0.2 इज जस्ट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव of 2 is just equal to right hand derivative of 2 and that will be nc2 की power n। अब मान लो इसी फंक्शन का बोला जाता है कि आप बताए डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, है ना, या x इक्वल टू 4 5 1.5 6.5 7 8 बहुत सारे पॉइंट्स पे फाइंड करना है। तो अब हम हर एक पॉइंट पे अगर इसी तरीके से निकालते रहेंगे तो लेट अस सी क्या फंक्शन अपनी डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसका एक जनरल फार्मूला वी विल एबल टू फाइंड, दैट इज स्लोप फार्मूला या कह सकते हो डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव फार्मूला। तो उस डेरिवेटिव फार्मूले की मदद से हम किसी भी पॉइंट में कभी भी हमें निकालना होगा फट से वो पॉइंट रख देंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू दिस प्रोसेस एंड पर्टिकुलर कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो हमें जनरल वे में पता चल जाएगा कि वो फंक्शन अपनी थ्रू आउट डोमेन डिफरेंशिएबल है, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट टेंजेंट विल बी यूनिक टेंजेंट, और इन दैट केस हम उस फंक्शन से रिकॉर्डिंग एक हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव फार्मूला, है ना। तो कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n into x पावर n minus 1। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट विल बी द डेरिवेटिव फॉर इट when x is equals to 2, so we clearly I'm not going to the process, we simply say this will be n into 3 to power n minus 1, this will be the answer। ओके तो हम जनरल फार्मूला निकालने जा रहे हैं किसका, नाउ नाउ f ऑफ x प्लस h, जनरल फार्मूला लिखने जा रहे हैं। x प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h की पावर n, और दिस एफ एक्स यू नो दैट इक्वल्स टू x पावर n। तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो dy dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको f डैश ऑफ x लिख सकते हैं, या इसको हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू इस तरीके से भी लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी लिखा जाता है, या डी डी एक्स ऑफ अभी जो है तुम्हारे पास एक्स पावर एन, उसका हम करने जा रहे हैं। तो देयर विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। क्लियर, लेट अस राइट द फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर लिमिट h is tending to 0, f of x plus h means x plus h के whole power n minus of x power n divided by h, जहाँ पर h is any positive number, it's very less positive, so it will be limit h tending to 0, यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो it will be x power n plus nc1 x की पावर n minus 1 h प्लस का nc2 x की पावर n minus 2 h स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म हो जाएगा h की पावर n माइनस ऑफ x पावर n डिवाइडेड बाय h। ओके, so we just cancel out
दिस एंड दिस कैंसिल करा, ठीक है। तो और कॉमन लिया h को, इट रिमेन, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या रिमेन हो गया, h को कॉमन लिया तो ब्रैकेट बचेगा nc1 x पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 ऑफ h प्लस डॉट 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 प्लस h की पावर n माइनस 1। एक h हमने बाहर ले लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो उसको कैंसिल करना था, तो हम जस्ट कैंसिल आउट दिस h। अब हमारे पास इसमें h लिमिट लगाएंगे तो क्या बचेगा, nc1 x की पावर -1 और nc1 की वैल्यू होती है n x पावर n माइनस 1, since you can just write nc1 is just equal to n। क्लियर। अब देखिए आपको एक जनरल फार्मूला बन गया, तो नाउ द डेरिवेटिव फार्मूला जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज जस्ट इक्वल टू n x की पावर n माइनस, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अप्लाई द फार्मूला dy dx की वैल्यू हमें निकालना होगा किस पॉइंट पे, dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, तो जस्ट पुट इट हियर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, यही तो निकल रहा था। अगर हमें 3 पे निकालना है तो जस्ट dy dx, ये तो जनरल फार्मूला आ गया ना, हर एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा, हर पॉइंट पॉइंट पे जो हमारे पास स्लोप होगा, दैट द वैल्यू, दिस इज योर n इंटू 3 की पावर n माइनस, गॉट इट। तो इस तरीके से तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज वी कैन एबल टू जनरेट। अगर मान लो किसी का फार्मूला नहीं आता, कुछ अलग प्रकार का फंक्शन है, तो वी कैन एबल टू फाइंड बाय द डेफिनेशन ऑफ अ डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डेफिनेशन फार्मूला है, उससे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो सिंपली जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एट ए, तो इसको लिखने का ये भी तरीका होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच होता है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे लिमिट x tending to a minus, you can just write a minus, है ना, and in the place of you can just write fx minus fa divided by x minus b, ठीक है। तो इस तरीके से भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालने जाएंगे तो वी कैन जस्ट put a minus x in the place of x and you will cancel out all the things। And similarly if you are just find right hand derivative, you can just say limit h tending to 0 f of a plus h minus of f a, this is plus, you can just also write this is limit x tending to a plus right hand limit at point a of fx minus fa divided by x minus, क्लियर। तो ये हमारे पास इस तरीके से भी याद कर सकते, थोड़ा इजी फार्मूला याद करने के लिए इजी होता है। तो जब हमें कभी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं, ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल होते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि डिफिनीशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की, कैसे डिफाइन होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर इक्वल होते हैं देन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ा था कि फंक्शन इज नॉट ब्रेक, ना ही वो ब्रेक हुआ है ना ही जंप हुआ है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पे जरूर होगा, या जहां जहां पर जिन जिन पॉइंट पे अगर थ्रू आउट डोमेन हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो थ्रू आउट डोमेन कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। अब ये बात हमने हमने कह दी, आपने मान ली, बट इसको प्रूव करेंगे हम लोग कि कैसे हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो आइए जरा प्रूव करते हैं एक रिजल्ट। बाकी आप जो जनरल फार्मूलाज हैं, जो फार्मूले जो आपने
पढ़ रखे हैं अपने लोअर क्लासेस के अंदर, 12th स्टैंडर्ड बेसिकली। तो वहां पर डिफरेंशियबिलिटी के बहुत सारे आपने फार्मूले पढ़े होंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव, तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा। और एक लेक्चर के अंदर हम लिख भी देंगे कुछ फार्मूले। तो मेन मेन जैसे यही फार्मूला हमारा हमें सबको आना चाहिए, तो बहुत सभी लोगों को आता है, एन एन एक्स और एन माइनस वन, है ना। इसके बाद बहुत सारे साइन का, कॉस का, टेन का, तो कुछ फार्मूले एक आध इस फार्मूले से आप जनरेट करना, है ना, ड्राइव करना उन फार्मूलाज को, क्योंकि हमारे पास डिफिनीशन कोई भी फार्मूला या रिजल्ट बनता है तो डिफिनीशन से बनता है। ठीक है, तो डिफिनीशन की मदद से वो फार्मूलाज या रिजल्ट को आप ड्राइव करना, है ना, और देखना कि वो हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जनरल जनरल डेरिवेटिव निकल आ रहा है, डी बाई डी एक्स जनरल फार्मूला। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ और फार्मूले की, जैसे कि यू नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको लिमिट निकालना होगा, वही लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू एक्स प्लस, मतलब उस पॉइंट जनरल पॉइंट की अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, मैंने एच इज टेंडिंग टू जीरो, वो लिमिट निकालेंगे, दैट इज अ जनरल डेरिवेटिव। एंड यू नो दैट कि हम डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है ना। तो ये फार्मूलेज भी आपको, इस सारे फार्मूले आपको याद होंगे जो डेरिवेटिव के अभी तक हम पढ़ चुके हैं, चेन रूल क्या होता है, बहुत सारी चीजें जस्ट नो अबाउट इट। ओके, तो अब हम बात करेंगे एक रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, तो थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम वन ये क्या कहती है कि एवरी फंक्शन विच इज every function which has a finite derivative which has a finite derivative it means डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, at a point is continuous, is also continuous at point, but but not conversely, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, है ना। उसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एवरी फंक्शन विच इज differentiable it exists a finite derivative at a particular point, throughout the domain, then function is continuous as well। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बोथ आर इक्वल, इट मीन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। और उसकी जो डेफिनेशन है कॉसी वाली, और वो भी है, वो एक अलग तरीके से देखते हैं चीजों को, बट होती सेम ही चीजें है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बोथ विल बी इक्वल। इसका मतलब है कि हम अगर ये प्रूव कर दें कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो आइए जरा प्रूफ लिखते हैं इसका, रिजल्ट का, थ्योरम का। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स इज एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। तो लेट क्या लिखेंगे, लेट अ फंक्शन एफ एक्स, बी finitely differentiable at any point x is equals to a। ओके, तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो दिस इंप्लाइज वी हैव
क्या है हमारे पास, एफ डैश ऑफ ए एक फाइनाइट वैल्यू है। एक चीज ध्यान रखना, अगर फाइनाइटली बात है इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू है, एफ डैश ए इज अ फाइनाइट वैल्यू, एंड दैट यू नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू a of fx minus fa divided by x minus, ये लिमिट डेरिवेटिव है, एंड दिस x इज नॉट इक्वल टू a बिकॉज लिमिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो वी हैव टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, वी जस्ट ये दिस इज वी हैव टू प्रूव, इसको यहाँ पर लिख दीजिए फाइनाइटली, फाइनाइट वी हैव टू शो fx is continuous at x is equals to a. What we have to show for continuity? Limit x tending to a of fx should be equal to the value of the function at point a. ठीक, अब एक चीज बताइए, we are just taking consider, हमने लिया fx माइनस का fa, ये अपनी तरफ से मैं देखेंगे, तो fx माइनस fa है, तो हम, क्योंकि you know that I'm taking x is not equals to exactly a, so we can just say here this fx, ये जो फैक्टर बनेगा x माइनस a, that will be non zero, and non zero अगर फैक्टर है तो you can multiply and divide by this number अपॉन x माइनस a, हमने डिवाइड करा, ये एक्सप्रेशन बना, और इसी में हमने मल्टीप्लाई भी करा x माइनस a। क्लियर? अब हम क्या करें, दोनों तरफ ले लेते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट ऑन बोथ साइड, बहुत समझ रहे, हमने दोनों तरफ लिमिट ले लिया। अब लिमिट जब ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x एज x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a of fx माइनस का fa, एक ये हो गया, and here it will be limit x tending to a, and this will be fx minus of fa divided by x minus a, ये हो गया, एंड इनटू x माइनस a। अब हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बारी बारी से, क्योंकि यू नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो लिमिट होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स होता है, तो यू कैन जस्ट, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस ऑफ fa डिवाइडेड बाय x माइनस a, एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ x माइनस। ओके, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, वी गॉट दिस अ फाइनाइट वैल्यू f डैश ऑफ a, यही तो था। इसको अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 बोल दें, दिस इज इक्वेशन 1, अगर हम इसको यहाँ पर बोलते दिस इज इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 वी कैन से कि जो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, that will equal to f dash a, और ये फाइनाइट है, दिस इज एनी फाइनाइट नंबर, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0, when x is tending to a then x minus a will be tending to 0, तो 0 से जब किसी फाइनाइट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिली लिमिट, क्या मिली, दिस implies दिस इज लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, इसको आप ब्रैकेट के अंदर ओपन कर सकते हैं, तो fx प्लस माइनस का लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ a इज जस्ट इक्वल टू 0। यू नो दैट कि हमारे पास यहाँ तो फंक्शन है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx, बट यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो सिंपली एक जो कांस्टेंट fa है यही हमारे पास fa ही रह जाएगा वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज दिस इज लिमिट
x टेंडिंग टू a of fx is just equal to fa। क्लियर, समझ आ गया? तो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन थी या कॉन्टिन्यूटी का जो हमारे पास प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया। This condition, we got the condition for the continuity, limit is just equal to value of the function. So thus we can see that this effect is continuous, at x is equals to x बराबर a पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लेके चले थे और इसको प्रूव कर दिया दिस इज कॉन्टिन्यूअस। दिस मींस दैट कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई कॉन्टिन्यूटी, है ना। हमारा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, है ना। तो यू कैन से डिफरेंशिएबिलिटी है, अगर डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबिलिटी, ये ध्यान रखना है, implies continuity but converse is not true, है ना। conversely we can't say, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें देखना है but converse is not true। that means continuity does not imply differentiability। अगर फंक्शन continuous है तो जरूरी नहीं हो डिफरेंशिएबल हो। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर द फंक्शन, हमने मॉड फंक्शन ले लेते हैं। लेट द फंक्शन fx इज जस्ट इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। अगर इसकी हम कंटिन्यूटी की बात करें एट पॉइंट पे 0 पे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इफ आर जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 माइनस मतलब x जो है वो मॉड फंक्शन ही रहेगा बट मॉड फंक्शन इज ओपन व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस, इट मींस इट इज सम नेगेटिव नंबर। नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x के साथ ओपन होगा, और यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। जब हम राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस of mod of x, and it will be open for the positive because x will be positive from positive side of 0, so it will be x, and यहाँ पर apply करेंगे तो will get 0। so it means this implies limit x tending to 0 mod of x is just equal to 0 because this is equal to left hand limit and this both are equal, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो f ऑफ 0 मॉड 0, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर लिखिए सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 of fx is just equal to value of the function at 0। this implies fx is equals to mod of x is continuous at x is equals to 0। x बराबर 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है क्या फंक्शन, तो हमें मिलेगा कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी, now differentiability at x is equals to 0। इस पॉइंट पे 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं तो सिंपली राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट ऑफ f डैश ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, इट विल बी लिमिट, कैसे निकालते थे, x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड में 0 प्लस fx माइनस का f0 डिवाइडेड बाय x माइनस। तो यू नो दैट कि फंक्शन यहाँ पर हम मॉडुलस जो लेंगे वो प्लस का लेंगे। व्हेन x इज पॉजिटिव फंक्शन fx विल बी ओपन विद पॉजिटिव दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड दिस mod of x माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा लिमिट
x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड इट विल बी प्लस ऑफ x। यहाँ से कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा 1। तो जो इसकी राइट हैंड लिमिट है एट पॉइंट 0 इज 1। व्हाट विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? तो ये हो जाएगा लिमिट, दिस इज योर x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx माइनस f0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज योर लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मान। अब देखिएगा यहाँ पर जो 0 है मतलब x है दैट इज निगेटिव, तो निगेटिव है तो माइनस ऑफ x के साथ खुलेगा मॉडुलस ऑफ x। एक बार लिख लेते हैं फिर उसके बाद mod of x minus 0 divided by mod of x minus 0, it will be open for negative extending to 0 minus, तो minus of x upon x ये आ जाएगा minus of 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखिए since left hand derivative at 0 is not equals to right hand derivative at 0, so this implies function is not differentiable, this implies function fx is equals to mod of x is not differentiable at x is equals to 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं, तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, उसका हमने प्रॉपर प्रूव कर लिया है ना। तो वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग कि अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर कहीं हमें पता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, वी कैन यूज द रिजल्ट, वी कैन यूज दिस फंक्शन कि हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो एक थ्योरम है या रिजल्ट के तौर पे हम लिख लेते हैं, तो उसका प्रूफ तो बहुत आसान है इसलिए नहीं करेंगे। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है अगर तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, हर एक रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होता है, और उसका डेरिवेटिव क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो अ कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल a constant function is differentiable at every point, है ना। तो इसको आप लोग डेरिवेटिव नो दैट क्या डेरिवेटिव ऑफ, और ये क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो we have done with the definition of differentiability कि हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will solve some example, some problem based on differentiability। ओके, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को भी एक बार रीड आउट करें, चीजों को समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे काम करता है, और बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी मैथमेटिक डिफरेंशिएबिलिटी मतलब स्मूथनेस बताता है कि हम हर एक पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो आई होप ये लेक्चर समझ आया होगा, और आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं यहाँ से, उसके लिए थैंक यू। आप अच्छे से सीखते रहे मैथमेटिक्स, और हम सिखाते रहेंगे यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बाकी आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ पूछना है, तो जस्ट कमेंट, ओके, और हम रीड आउट करेंगे कमेंट्स को, हम जब भी समय रहेगा तो उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।